अपना बनाते हैं पहले इसको। ठीक है, तो यहाँ पर है ऊष्मा चालकता, माने ऊष्मा कैसे किसी चालक में जाएगी, कितनी तेजी से भागेगी, कौन जल्दी गर्म होगा और कौन देर से गर्म होगा, ये सूत्र बताता है। जैसे मान लो मैं एक ठो डंडा लिया, एक लोहे का डंडा है, एक लकड़ी है और एक मान लो चांदी है ना, महंगी होगी चांदी छोड़ देते हैं, तांबा है सस्ता वाला लेते हैं, ठीक है, जो मिल जाए। इतना बड़ा बड़ा डंडा लेते हैं और दोनों तीनों को आग में छुआते हैं और यहाँ तक हम पीछे छुए हुए हैं, कौन जल्दी गर्मी देगा? एक लोहे का डंडा है, एक लकड़ी है और एक तांबे का डंडा है, और यहाँ पर हम ऐसे तीनों को जो है ये ऐसे ऐसे करके आग दे रहे हैं, दोनों लंबाई का है। ठीक है, एक हुआ लोहे का, एक हुआ तांबे का, एक हुआ लकड़ी का, है ना। अब मैं यहाँ पर छुआ हूँ, कौन से जल्दी मुझे गर्मी देगा? तो ये जो तांबा है ये जल्दी गर्मी को भेजेगा, ये थोड़ा लेट भेजेगा, और ये तो भेजबे ना करेगा, छुए न रहेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर यही है कि इसमें जल्दी ऊष्मा चली गई, इसमें थोड़ा देर से गई, और इसमें क्या है, जावे नहीं की। ठीक है, तो यही सूत्र ये बताता है कि ऊष्मा चालकता किस पर निर्भर करती है, कैसे ऊष्मा का चालन ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये Q का मतलब ऊष्मा है, Q का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा। ये है परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल समझते हो, ये जो हिस्सा है, ये जो है ना, ये कितना ये मोटा है, वो उसका क्या कहलाता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक, और ये जो T1 है, ये है, यहां से देख लेते हैं, चालक के सिरों का ताप। ठीक, और ये जो T है ये क्या है, समय। जान गए। अब इसको पढ़ते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह है, क्यों माने क्या हो गया, ऊष्मा का प्रवाह है, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, उसके सिरों के तापांतर के समानुपाती होता है, समय के समानुपाती होता है, और लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले शब्द को पढ़ लें फिर इसका मतलब समझेंगे। तो बोलो तो इसको, ऊष्मा का प्रवाह, फिर चालक के, हाँ, परिच्छेद के क्षेत्रफल, फिर चालक के सिरों के ताप, और फिर समय के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ऊपर है तो अनुक्रम, इसको मैं बोल देता हूँ समय अंतराल लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर चालक लिख देता हूँ, चालक में। अब बोलो तो, चालक में ऊष्मा का प्रवाह है, परिच्छेद के क्षेत्रफल, चालक के सिरों के तापांतर, तापांतर समय अंतराल के समानुपाती होता है, और उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं कि ये कहता क्या है। ठीक है, मान लो यहां पर मैं दो छड़ लिया हूं, ये भी जो है कॉपर की है और ये भी जो है कॉपर की है, दोनों की लंबाई समान है, यहां पर मैं इसको गर्म कर रहा हूं। ठीक है, कौन जो है जल्दी गर्म होगा, ये वाला कि ये वाला? यहां छूना है, यहां कौन सी ऊष्मा जल्दी पहुंचाएगा इस किनारे पर, है पतला वाला ना। लेकिन ये सूत्र ये कहता है कि मोटा वाला पहला, है ना। मान लो इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ का ताप जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ जब हम गर्म किए तो यहाँ कितना है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं सोचता हूँ कि गर्मी यहाँ पर पहुँचे और इसका ताप ये हो जाएगा मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, और इसका ताप हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ये जो ज़्यादा चौड़ा है जल्दी ऊष्मा को ले जाएगा, इसका मुंह बड़ा है ना, यहाँ से भी खा रहा है कि चलो भाई जल्दी जल्दी दो, मैं यहाँ चलूँगा, लेने की क्षमता इसकी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो ये धीरे धीरे ले जाएंगे। यहाँ क्या है, ज़्यादा है, तो जल्दी से ऊष्मा को क्या करेंगे, ले जाएंगे। मैं बोलूं कि एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, दोनों से पानी बहा रहे हैं, किसमें से ज़्यादा जल्दी बह के जाएगा, बड़ा से। तो बस ऊष्मा भी तो एक प्रवाह है ना, है, बह रही है, ऊष्मा किससे बह के जाएगी, मोटे वाले से। समझ में आ गया। तो ये सूत्र यही कहता है कि जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा होगा ऊष्मा को वो ज्यादा बहाएगा।
ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं ताप का। यहां पर मान लो एक ही तरह की छड़ है, इसको एक छड़ा और बना लेता हूं यार, बनाने में क्या जाता है। ठीक है, जब कभी जाए तो बताना, वापस कर देंगे। ठीक, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक, अब इसका ताप जो है मान लो यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का इसमें 50 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे बताओ, ये दोनों कॉपर की हैं, लंबाई दोनों की बराबर है, ये पहला चालक हो गया, ये दूसरा चालक हो गया, किसमें ज्यादा बहेगा? ऊष्मा का प्रवाह किसमें ज्यादा होगा? ठीक है, तो इसको पढ़ो, चालक का तापांतर, दोनों के बीचों का ताप का अंतर निकालो। इसमें ताप का अंतर कितना है? 100 में से 20 घटाओ कितना है? 80। इसमें घटाओ कितना है? 50। अंतर किसमें ज्यादा है? पहले वाले में। इसमें ज्यादा प्रवाह होगा, जिसमें तापों का अंतर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको पता है ये भूखा है ज्यादा, इसका ताप कम है, इसको पहले खिलाओ। ठीक है, इसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। इसके तापों का अंतर क्या है? ये तो इसके पास 50 तो पहले से है यार। सरकार पैसा देती है ना, गरीब लोगों को देखती है कि क्या कैसा है, ये ज्यादा गरीब है, ज्यादा गरीब को पहले दो, बाद वाले को, बड़े नहीं है उसको थोड़ा कम दो, और बाकी वाले को तो देबे ना करो, उसे टैक्स लो। है ना, ऐसे हो जाता है। तो यही हाल यहां पर भी है ना, कि जिसके तापों का अंतर ज्यादा होगा उसमें ऊष्मा का प्रवाह ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे मान के चलो कि एक सिरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है, एक सिरा 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इस ऊष्मा इसमें जल्दी बहेगी। इसमें एक सिरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है, एक सिरा 50 डिग्री सेल्सियस पर है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? धीरे होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में है, जो बड़ा ताप होता है उसको T1 लिखा जाता है, और जो कम ताप होता है उसको क्या लिखा जाता है? T2। तो यहाँ पर तापांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। जब ताप का अंतर ज्यादा होगा तो ऊष्मा का प्रवाह भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी आपको ठंड इसीलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि आपके तापों का अंतर क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। ठीक है, आपका ताप शरीर का है 37.6 डिग्री सेल्सियस, बाहर का जो ताप है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा अंतर हो गया तो आपको ठंड लगती है। ठीक है, अभी जनवरी फरवरी बसंत ऋतु आ जाएगी, आपका ताप हो जाएगा 37.6 डिग्री सेल्सियस, बाहर का ताप हो जाएगा मान लो 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ताप का अंतर कम है, ऊष्मा का प्रवाह कम हो जाएगा, आपसे शरीर से ऊष्मा न निकलेगी, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, जब 37.6 डिग्री सेल्सियस और बाहर का भी हो जाए 37.6 डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा न आएगी न जाएगी, खूब मजा आएगा, आप ऐसे रह आओगे, खुले में कपड़ा पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे सिंपल से। ठीक है, तो जितना ताप का अंतर होता जाएगा ठंडा उतना ही ज्यादा होता जाएगा। आगे देखो, यदि आप सोचे कि मैं चला जाता हूं जम्मू कश्मीर, वहां तो 0 डिग्री सेल्सियस है, आपकी सारी ऊष्मा तो भाग रही है कि भैया निकल निकल के कहाँ जाएगी बाहर, आप तो अकड़ जाओगे वहां पर। फिर स्वेटर वोटर पहनो कि ना निकलो भाई, ये रोकता है ऊष्मा को, क्या करता है? रोकता है। लेकिन आप ऐसे जाओ कि हम कपड़ा उतार करके बढ़िया बॉडी बिल्डर बन करके 0 डिग्री सेल्सियस में खड़े हो जाएं, सारी ऊष्मा निकल जाए, आप फ्रीज हो जाओगे। ठीक है, तो यही ये बता रहा है कि इसमें मैं देखूं कि ऊष्मा का प्रवाह किस कंडीशन में ज्यादा होगा। किस कंडीशन में? इसमें, कि उसमें ताप का अंतर क्या है? ज्यादा है। इसमें थोड़ा कम प्रवाह होगा, अभी जैसे अभी का मौसम है। ठीक है, इसमें जो है स्वेटर उतार दोगे आप लोग, शर्ट में आ जाओगे, इसमें आप जो है ना ऐसे रह सकते हो। ठीक है, तो ये है कि तापों का अंतर जितना ज्यादा होगा ऊष्मा का प्रवाह उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, फिर समय की बात करते हैं, जितना ज्यादा समय तक आप रहोगे ऊष्मा का प्रवाह उतना ही क्या होगा? ज्यादा होता रहेगा। जैसे मान के चलो कि मैं पानी को ही यहाँ पर गर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें मान लो मैं 1 मिनट तक गर्म किया पानी को, तो इसका ताप 20 था, तो 20 का कितना हो गया? 30। अब मैं समय बढ़ा दिया, 5 मिनट तक कर दिया, तो इसका मान लो कितना हो गया? 50 हो गया। और टाइम बढ़ाते जाएंगे ऊष्मा वो और ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा ये टाइम पर भी निर्भर करता है कि समय अंतराल ज्यादा होगा तो ऊष्मा का प्रवाह भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं लंबाई की। यहां पर मेरे पास 2 छड़ हो गई है, 1 नंबर की और 3 नंबर की, दोनों को बराबर ऊष्मा दे रहा हूं, दोनों का ताप यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये है ना शुरू में,
दोनों का ताप कैसा है 20। यदि मैं इसको गर्म करता हूं तो इसका ताप लास्ट वाले का बढ़ करके ये कितना हो जाता है 50, और यहाँ बढ़ ही नहीं पाता, लंबाई ज्यादा है ना, तो ये क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, एक छोटी छड़ है, आप इसमें आग लगा के गर्म करोगे या यहाँ छुए हो, ठीक है, और एक बड़ी छड़ है, उसको भी उसी आग में रखे हो, उसको भी छुए हो, और मान लो 5 मिनट तक उसको गर्म किए, तो ये क्या हो जाएगा यार, पहली वाली ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना, लंबाई कम है तो गर्मी क्या हो रही है ज्यादा, जिसकी लंबाई क्या है ज्यादा उसकी गर्मी क्या हो जाएगी कम, माने ये एक दूसरे के क्या होया व्युत्क्रमानुपाती, माने लंबाई ज्यादा होगी तो ऊष्मा का प्रवाह कम होगा, ठीक, और लंबाई कम होगी तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, हाँ, उस लंबाई कम होगी तो ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल ज्यादा होगा। ठीक है, मैं बोलूं कि यार आप एक काम करना कि आप लोग जब सब्जी पकाते हो, करछुली की इतनी बड़ी डंडी होती है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ो, चम्मच से चालू कर दो या फिर उसकी डंडी को एक छोटा कर दो, कौन सही रहेगा यार, लंबी डंडी वाला कम गर्म होगा, छुए रहोगे, छोटी वाली तो ऐसे छोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, तो क्लियर हुआ इतना। तो ये सारी चीज अब मैं हटाता हूं और इसकी भाषा बनाता हूं, ठीक, और इसकी भाषा को हम समझते हैं क्या कहती है इसकी भाषा, इसको मैं इकट्ठा ही सबको निपटा देता हूं ये, ठीक है, हाँ जी। तो क्या हो गया, क्या बोलोगे, चालक में ऊष्मा का प्रवाह परिच्छेद के क्षेत्रफल के, परिच्छेद के क्षेत्रफल, कॉमा लिख देना, लास्ट में एक बार समानुपाती लिख देना, चालक की सिरों के तापांतर और समय अंतराल के समानुपाती होता है और उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं इस सूत्र इसलिए पहले लिख दिया हूं, सूत्र आपको पहले नहीं लिखना है, पहले भाषा लिखना है, क्योंकि सूत्र से ही भाषा बनेगी, सूत्र से भाषा बनाना आसान होता है। तो अब इस शब्द को मैं ऐसे लिखूंगा कि यहां पर मैं क्या बना दिया, Q, ये समानुपाती होती है किसके, A के, फिर किसके, T1 के, ये क्या हो गया T, और ये T अपॉन में क्या हो गया L। जो हम भाषा बनाएंगे उसका सूत्र ये बनेगा। फिर समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो एक नीतांक आता है K, और ये क्या हो जाएगा A, और क्या हो जाएगा, ये A तो पहले से है, यहाँ क्या T1 माइनस T2 T अपॉन में क्या हो गया L। ये ऊष्मा प्रवाह का क्या हो गया सूत्र आ गया, जहां K ऊष्मा चालकता गुणांक है। ठीक है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ ऊष्मा चालकता है, लेकिन K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक है। तो अब यहां एक नया पैदा हो गया, अब इसको समझाओ कि ये चालकता गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां हम समझते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। ठीक है, तो इससे इसका सूत्र बनाते हैं, इसको ऐसा ट्रांसफर करो इधर उधर कि यहां पर क्या बचे, के बचे, के हमको निकालना है, तो बताओ यार क्या हो जाएगा, Q, ये नीचे वाला है, इधर क्या कहां चला जाएगा L। ठीक है, बटे में अब क्या आ जाएगा यार, ये सारा कुछ आ जाएगा A T1 माइनस T2, ये क्या हो गया, और T ये किसके बराबर हो गया K के। देखो तो इनको हम भेज दिए हैं इसके पास, नीचे वाला ऊपर जाता है कहते हैं, हम लोग भी ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे, के भर बचाना है, तो हमको इस तरह से के का सूत्र मिल गया। ठीक है, अब इसकी हमको परिभाषा देना है, तो इसी से परिभाषा देना, सबको एक मान लेना है। कैसे, यदि चालक का ताप 1 मीटर स्क्वायर हो, ये क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसके सिरों का तापांतर कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस, उसमें ऊष्मा का प्रवाह कब तक हो 1 सेकेंड तक, उसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर तक, तो उसको दी गई ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती। परिभाषा करते हैं, मैं इस सूत्र को तोड़ मोड़ करके ऐसे बना दिया हूं, और मैं बोला सूत्र से ही सबसे, सूत्र से उसकी भाषा बनाना है, सूत्र से इसकी भी भाषा बनाना है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, यहां क्या, यदि चालक के, बोलो ए का मतलब क्या है, चालक का परिच्छेद, यदि चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल
1 मीटर स्क्वायर हो, उसके सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, उसको दिए गए ऊष्मा का समय या समय अंतराल 1 सेकेंड हो, उस चालक की लंबाई 1 मीटर हो, तो उसको दी गई ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होती। ये सब का मान 1 हो गया तो के बराबर क्यों नहीं आ जाएगा? ठीक है, हाँ बोलो तो, यहां से चालू करो। यदि चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल, यहां से देख लेना, पता ना चलिए, ले बोल रहा हूं, परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, फिर यहां बोल देना चालक के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, उसमें ऊष्मा प्रवाह का समय अंतराल कितना हो? 1 सेकेंड हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो दी गई ऊष्मा का मान चालकता गुणांक कहलाता है। ऐसे चक्कर चलाना है, चक्कर चलाते चलाते अब पहुंच जाएंगे यहां तक, अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसका मुझे मात्रक निकालना है। इसका क्या निकालना है? मात्रक। तो चलो यार यहां से मात्रक निकालते हैं, सबका मात्रक रखते हैं। मैं बोला यही सूत्र सब बताएगा, अलग से कुछ नहीं, एक सूत्र भर, इसको भर याद कर लोगे, ये वाला सूत्र, इसी से के का भी पता चल जाएगा, सारा कुछ इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये क्या है? क्यू माने ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। फिर ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक बगले में लिखा है मीटर, ये लिख दिया मीटर, बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर, ये लिखा मीटर स्क्वायर। ताप का मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, या एसआई मात्रक में हम क्या ले लेंगे? केल्विन। और फिर यहाँ समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है, तो ये हो गया सेकेंड। इसमें भाई इसको निपटा दो, क्या बचा हमारे पास? जूल। ठीक है, और यहाँ बटे में क्या बचा? मीटर, फिर क्या बचा? केल्विन, फिर क्या बचा? सेकेंड। तो जूल मीटर केल्विन सेकेंड, जूल प्रति मीटर केल्विन सेकेंड, ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब इसको हमका विमी सूत्र भी निकालना है यार। क्या निकालना है? विमी सूत्र। ठीक है, तो यहाँ विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो जूल माने क्यू का विमी सूत्र माने कार्य का, क्या? mL/T-2। ठीक है, फिर बगल में क्या लिखा है? एल, एल का विमी सूत्र एल ही होता है, लंबाई है ना। हाँ, फिर क्षेत्रफल का विमी सूत्र एल स्क्वायर है ना, यहाँ पर L2 लिख देता हूँ। फिर क्या है यहाँ? केल्विन का क्या रहेगा? के ही रहेगा। और समय का क्या होता है? टी। अब इसको सजाओ, पहले एम देखो, एम कितने हैं? 1 है, तो एक ठन लिख देता हूँ, ये हो गया एम। क्या कहाँ से आ गया? के। जो ताप का विमी सूत्र है वो के होता है, केल्विन है ना, उसका केल्विन होता है ताप का, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब एल वाला देखते हैं, तो एल ये वाले तो निपट गया, ये वाला एल भर बचा ना, एक ठो एल, तो ये मैं लिख दिया क्या? एल। और क्या बचा है? टी, तो ये टी है, ऊपर जाके T-1 हो जाएगा। हाँ, कितना होगा? कट जाएगा, उसकी घात नहीं है यार, जात पात का नहीं है, दूसरे से कटवाए दे रहे हो। ये -2 है, ये T ऊपर जाएगा तो -1 और ना हो जाएगा, तो क्या आएगा? हाँ, T-3, ऐसा कटेगा नहीं। जब प्लस है प्लस में होता तब कटता ना, ये माइनस में है, ये T है, ये ऊपर जाके -T1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। और क्या बचा है अब? K, तो K नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह इसका विमी सूत्र हो गया, है ना। जो आदर्श चालक है, आदर्श चालक, ठीक है, या कह सकते हो पूर्ण चालक, उसके लिए जो के का मान होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक का मान होता है, वो क्या होता है? अनंत होता है। मानिए ऊष्मा को रोकता नहीं, बहाता है, तुम ऊष्मा दो, हम फेंक देंगे, ले लेंगे, जितना ले देना चाहो उतना वो क्या करता है? लेते जाता है, लेते जाता है, ऊष्मा खत्म नहीं होती है। ऐसे चालक को हम क्या बोलते हैं? आदर्श चालक। और जिसका नाम आदर्श है इस दुनिया में नहीं है, फिजिक्स में उस दुनिया में नहीं है, केवल दिमाग में है। ठीक है, और जो आदर्श कुचालक हो कि जितनी भी ऊष्मा दो, मैं तुम्हारी ऊष्मा को लेबा न करूंगा, ऊष्मा को ग्रहण ही न करे, तो उसके लिए जो चालकता गुणांक होता है वो क्या होता है? 0 होता है। चालकता गुणांक उसका क्या हो जाएगा? 0, माने चालकता नहीं करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको करना है।
अब आपको लिखना क्या क्या है उसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम ऊष्मा चालकता की हेडिंग बनाएंगे, फिर परिभाषा लिख देंगे पहले कि चालक में ऊष्मा का प्रवाह उसके परिच्छेद के क्षेत्रफल, उसके सिरों के तापांतर या चालक के सिरों के तापांतर समय अंतराल के समानुपाती होता है और उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी लिख दें, ये लंबाई हो गई, लंबाई के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। इतना लिखने के बाद ये वाला सूत्र लिख देना है, फिर इसको लिख देना है जहाँ के ऊष्मा चालकता गुणांक है। फिर इसके बाद ऊष्मा चालकता गुणांक का अलग टॉपिक बनाओगे, पहले इसकी ये सूत्र लिख देना, यही वाला। ठीक है, ऐसे बगल में सजा लेना ना हो तो यही लिख देना कि यदि परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके सिरों का तापांतर कुछ पता ना चले तो यही है लिखा, चालक के सिरों के तापांतर, चालक के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, समय अंतराल 1 सेकेंड हो, यहाँ पर जो लंबाई है ना वो कितना हो, 1 मीटर हो, तो उसको दी गई ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद उसका मात्रक लिखना है, विमीय सूत्र लिखना है। आदर्श चालक या पूर्ण चालक के लिए के का मान माने ऊष्मा चालकता गुणांक का मान अनंत होता है और आदर्श कुचालक के लिए के का मान क्या होता है, 0 होता है।